इलेक्शन कमीशन और सरकारी अफसरान के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। निगरान विफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी GIT तश्कील दे दी। सरबराही एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA करेंगे। GIT में IB, ISI, PTA और नादरा के नुमाइंदे भी शामिल। GIT आम इंतखाबात से मुतालिक सोशल मीडिया मुहिम की तहकीकात करेगी। सोशल मीडिया मुहिम में शरीक अनासर का तयन किया जाएगा। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी मुहिम से बचने के लिए तजावीज़ देगी। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्टा के धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की कमेटी की तहकीकात मुकम्मल। रिपोर्ट मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन कमीशन को पेश ना की जा सकी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का इजलास। साबिक कमिश्नर के इल्जामात की तहकीकात पर अब तक की पेशरफ्त का जायजा। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर 13 और सूबाई नशिस्तों पर 26 रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए गए। DROs और रिटर्निंग अफसरान की तहरीरी बयानात को तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। इंतखाबी अमले ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। साबिक कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसक्रिप्ट को भी तहकीकाती रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया। मुस्लिम लीग नून और MKM की वफूद की इस्लामाबाद में बैठक। आइंदा के हुकूमती सेटअप में मिलकर चलने पर इत्तफाक। मुज़ाकरात में नून लीग की तरफ से इसहाक डार, मलिक मोहम्मद खान, अय्याज सादिक, MKM की तरफ से गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार की शिरकत। मुस्लिम लीग नून MKM को पहले मरहले में 3 वजारतें देने पर आमादा। पोर्ट एंड शिपिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की वजारत दी जा सकती है। तर्जुमान MKM का कहना है दोनों जमातों ने सियासी, जमहूरी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुफाहमत और बाहमी ताउन का अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया। दोनों जानिब से हुकूमत साजी के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए वफूद की मजीद मुलाकातें मुतवक्के। बलोचिस्तान हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी राब्ते तेज। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की साबिक वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर गौर। मरियम औरंगजेब का कहना है मौलाना फजल रहमान हमारे लिए बुजुर्ग और काबिल एहतराम शख्सियत हैं। दोनों जमातों में सियासी ताउन और बाहमी एहतराम का ताल्लुक इस्तवार है। दोनों जमातों ने बलोचिस्तान में मजबूत हुकूमत को वक्त की जरूरत करार दिया। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में GUI वफ़द की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से भी मुलाकात। सियासी अमूर वज़ीर आला के हवाले से मुशावरत। तहरीक इंसाफ को मरकज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने दी जाए। अवामी मैंडेट तहरीक इंसाफ के पास है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालबा। कहा जब भी आइन और जमहूरियत से बेनियाज होकर रियासत चलाने की कोशिश की गई, मुल्क बहरानों की लपेट में आया। बानी PTI को झूठे केसेस में नाहक कैद किया गया। फैसला कुन अवामी मैंडेट पर खुली नकबजनी की गई। असद कैसर ने कहा ओहदों की बंदरबांद की गई। नून लीग के 23 सीटें भी नहीं, मैंडेट उनके पास नहीं। लोगों में कुछ शर्म हया होनी चाहिए। जाली वज़ीर आज़म और जाली काबीना होगी, कोई उन्हें कबूल नहीं करेगा। तहरीक इंसाफ को जाली तरीके से बाहर रखा गया। इलेक्शन कमीशन ने तारीख के बदतरीन इंतखाबात कराए। कराची और पंजाब में हमारा मैंडेट चोरी हुआ। पंजाब में 220 और वफाक में 180 सीटें हमारी हैं। ये PDM-2 है। पहले ही मुल्क को कंगाल कर चुके हैं। मेरिट पर फैसला हो तो हमारी हुकूमत बनेगी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान की पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत। 86 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली ने बयानी हल्फी जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। आज़ाद उम्मीदवारों की पार्टी में शमूलियत की फहरिस्त भी पेश। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 90, पंजाब असम्बली 105 और सिंध असम्बली के 9 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। नया दौर शुरू होगा। ये जो 297 हल्के हैं पंजाब के, इसको मुझे 297 डिस्ट्रिक्ट्स के तौर पे ट्रीट करना है, ताकि इंशाअल्लाह ताला पंजाब में 5 साल के बाद कोई गली ऐसी ना रहे जो टूटी हुई है, कोई जगह ऐसी ना रहे जहाँ पानी खड़ा है, कोई ऐसा गांव ना हो जिसमें सफाई का बेहतरीन सिस्टम ना हो। सेफ सिटी को हम पंजाब के तमाम शहरों तक लेकर जाएंगे। इसमें थानों का निज़ाम जो है वो बेहतर बनाना है। ख़वातीन के लिए FIR की जो रजिस्ट्रेशन है और उसके बाद जो इनका रिस्पॉन्स टाइम है उसको हमने बेहतर बनाना है। और मॉडल पुलिस स्टेशंस बनाने हैं, मॉडल वुमेन पुलिस स्टेशंस जो है वो हमने बनाने हैं। डिजिटाइजेशन की तरफ चली गई है। IT रेवोल्यूशन दुनिया में आ रहा है। हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं इंडिया और बांग्लादेश, तो हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल में 5 IT सिटीज़ बनाकर जाएंगे।
पंजाब में आज से नया अहद, नया दौर शुरू होगा। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अपनी तरजीहात का ऐलान। कहती हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रमोशन, तालीम, सेहत, ज़राअत, अमन व अमान, पॉपुलेशन और तरक्याती इक़दामात हमारी तरजीहात में शामिल होंगे। थानों का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट को तमाम शहरों में ले जाएंगे। नौजवानों को बिलासूद कर्ज देंगे। पोस्टिंग में सिफारिश, करप्शन मेरी रेड लाइन होगी। साबिक दौर में हेल्थ कार्ड को कमाई का जरिया बनाया गया। मरियम नवाज का पंजाब में पहली बार एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, मुस्लिम लीग नून को 2/3 अक्सरियत मिली, खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे। 5 साल कम है, काम बहुत ज्यादा है। MPs मेरे बाजू और ताकत होंगे। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पंजाब को तरक्की देने की सोच पर अमल करेंगे। वोटर्स ने नवाज शरीफ को मैंडेट देकर सबसे बड़ी जमात बनाया। ड्राइंग रूम में बैठकर ओहदे बांटने थे तो इलेक्शन कराने की क्या जरूरत थी। जैसे इलेक्शन करवाए हैं माशाअल्लाह पूरी दुनिया तारीफ कर रही है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। इंटरनेशनल मीडिया भी बता रहा है कि किस तरह इलेक्शन हुए। इंटरनेट भी यहाँ नहीं चल रहा, वहाँ भी नहीं चल रहा। सिंध हाई कोर्ट का सोशल मीडिया सर्विसेज बहाल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप इंटरनेट बंद कर देते हैं, आपने लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। जमहूरी अमल को चलाने के लिए किस चीज़ के सिक्योरिटी खदशात हैं। PTA के वकील ने कहा, हमें जो हिदायत मिली थी उन पर अमल दरामद किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इससे पहले के मामलात हाथ से निकल जाएं, इन्हें ठीक करें। आप लोग अपना काम बेहतर तरीके से करें, हम अपना काम करेंगे। अदालत ने मुतालिका हुकाम से इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट सर्विस बंदिश से मुतालिक वजाहत तलब कर ली। जज के इस्तीफा देने से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। हुकूमती अपील जुज़वी तौर पर मंजूर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की इजाजत। फैसले में कहा गया, जज रिटायर या मुस्ताफी हो जाए तो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई जारी रख सकती है। जज के खिलाफ एक बार कार्रवाई शुरू हो जाए तो इस्तीफे से खत्म नहीं होगी। रिटायर्ड जज के खिलाफ ज़ेरे इल्तवा शिकायत पर कार्रवाई करना या ना करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सवाबदीद है। महफूज शुदा फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की अक्सरियती फैसले की मुखालफत समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए, इंक्वायरी तो लाजमी होगी, नतीजा क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फैसला करे कि उसने जज के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो उसे कौन रोक सकता है। अदालती हुक्म अदूली पर DC इस्लामाबाद और SSP ऑपरेशंस के खिलाफ तौहीन अदालत केस। DC की गैर मशरूत मुआफी की इस्तदा मुस्तरद। दूसरे शोकास का जवाब पीर तक जमा कराने का हुक्म। इरफान मेमन को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। जस्टिस बाबर सत्तार ने DC से मकालमा करते हुए कहा, 970 दिन में 69 MP ऑर्डर आपने जारी किए। क्या इन लोगों के माँ बाप नहीं थे? क्या उन्होंने उम्रा पर नहीं जाना था? पहले बता चुके हैं कि आप कहीं नहीं जा रहे, अपना जवाब जमा कराएं। डिप्टी कमिश्नर SSP ऑपरेशंस और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 1 मार्च को सुनाया जाएगा। उधर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी शोकास नोटिस, बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ DC इस्लामाबाद की इंट्रा कोर्ट अपील दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आज समाअत करेंगे। वफाकी काबीना ने 35 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी। 30 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने की मंजूरी। 4 अफराद को एक बार इजाजत के तहत बैरून मुल्क जाने की भी मंजूरी दी गई। वजारत दाखिला की समरी पर वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई।